दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैदान में उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी? उसी की तैयारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, यानी अपने छोटे भाई को लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके अंदर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जो है वो एज ए उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। अब इस चीज़ की चर्चाएँ हो रही है, क्यों हो रही है दोस्तों, मैं उसी को इस वीडियो के अंदर बातें करने वाला हूँ। बेसिकली हुआ यह है कि आजमगढ़ में लगातार ज़बरदस्त वाली सभाएं हो रही है एस साहब की, और कल की सभा ने जो रात में सभा हुआ था दोस्तों, ज़बरदस्त भीड़ जो है जमा हुई थी, खूब सारे लोग जमा हुए थे, खूब लोगों के अंदर एनर्जी थी, और जो लोगों के अंदर जोश और उमंग था आजमगढ़ के लोगों के अंदर वो वाकई काबिल दीद था, और लोग ज़बरदस्त तरीके से एस साहब को सुन रहे थे। अब ये बातें हो रही है, हालांकि एक सीन वो भी आया था जब मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर पूरे आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश पहुंचाया कि किस तरीके से असद साहब की एक ज़बान पर, एक बात पर, और उनके इतने चाहने वाले हैं कि उनके लिए मर मिटने के लोग तैयार हैं। खैर कुल मिलाकर इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों कि असद साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये कहीं पर भी पूरे पिछले एक महीने से लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर ही असद साहब हर जगह पर सभा कर रहे हैं, रोज़ जो है कैंपेन कर रहे हैं, कई बार चलकर गलियों में कैंपेन कर रहे हैं, तो कई बार सभा करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, कई बार हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, तो कई बार गाड़ियों से कर रहे हैं। उनके ऊपर हमला तक हुआ है जो आपको याद होगा डासना के अंदर। लेकिन कहीं पर भी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने कैंपेनिंग के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र नहीं किया दोस्तों। लेकिन आजमगढ़ में बार बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र कर रहे हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि क्यों जिक्र किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे लोग ये अब बातें कर रहे हैं कि ये जो तैयारी है ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो तैयारी है ये लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। और आजमगढ़ के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी का बार बार नाम लेना, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ से टिकट दिलाया जाए और वहीं से जो है वो लोकसभा के अंदर चुनावी मैदान के अंदर उतरे एज ए MP बनकर, वो पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बने। तो खैर कुल मिलाकर ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 2024 के अंदर चुनाव होना है लोकसभा का, और तैयारी तो खैर करनी ही चाहिए। और तैयारी क्या, ये जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके के लोकसभा के चुनाव की तैयारी ही समझी जा रही है हर किसी के लिए, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, किसी और पार्टी की क्यों ना हो। तो AMM भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके जोश, इनके हौसला, इनकी दीवानगी लोगों के अंदर जो है वो वाकई देखने लायक है। और अब लास्ट चरण बाकी है जो कि 7 तारीख को होना है, और उसके बाद फिर जो है बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा इसी महीने के अंदर, और फिर पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी, AMM की पार्टी की कितनी सीटों पर जीत होगी। आपका क्या कहना है, क्या ये कदम 2024 की जो तैयारी है ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है असदुद्दीन ओवैसी का? क्या ये वाकई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर उसी की तरफ मुखातब है, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ तैयारी है ये? क्या आपका कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।